श्री परमात्मा में मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातःस्मरणीय वीरमूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र विशेषज्ञ संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के पूर्व विभागाध्यक्ष व्याकरण विभाग हम लोग को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। शारीर स्थान है और 8वां अध्याय है जाति सूत्री। उसके 51वें श्लोक की गुरु जी आज सरल शब्दों में व्याख्या करेंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमे तदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वंदे त्रिलोकीश्वरम। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के जाति सूत्रीय शरीराध्याय की विचार परंपरा में स्वागत है। कल हम लोग जो विचार किए थे वो यह था कि प्रसूति के पश्चात जब उस प्रसूता स्त्री का उसके संस्कार हुए, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, तो जिसमें बताया गया कि 10वें दिन स्त्री को और उस बच्चे को भी स्नान आदि करा करके शुभ सुंदर वस्त्र पहना करके और उसका नामकरण संस्कार करना चाहिए। आज जो विचार हो रहा है उसमें कह रहे हैं वृत्तेचु नाम कर्मणि कुमारम परीक्षितुम उपक्रमम एतायुषः प्रमाण ज्ञान हेतु हो। नामकरण संस्कार जब पूरा हो जाए तो इसके आयुष की परीक्षा करने के लिए, उस कुमार की परीक्षा करने के लिए और उसका कितनी आयु है इत्यादि ज्ञान करने के लिए जो है उपक्रम करना चाहिए। करना क्या चाहिए? तत्रेमान्यायुष्मताम कुमाराणां लक्षणानि भवन्ति। तो वहाँ पर जो है ये पहले जाना चाहिए कि जो आयुष्मान कुमार हैं अर्थात जो दीर्घजीवी कुमार हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, और उसके पश्चात उस शिशु के भी आयुष्मान होने के लक्षणों का परीक्षण करना चाहिए। तो उस पर बता रहे हैं एकैकजा मृदवोल्पाः स्निग्धाः सुबद्धमूलाः कृष्णाः केशाः प्रशस्यन्ते। तो जो पहला लक्षण है उस पर कहा गया है कि जो दीर्घायु का लक्षण है उसमें बताया उन्होंने एकैकजा। एकैकजा का मतलब है कि उनके प्रत्येक लक्षणों को सबसे पहले तो उसके केश कैसे होना चाहिए, पहले केश का परीक्षण होना है। मृदवः अल्पाः स्निग्धाः सुबद्धमूलाः कृष्णाः केशाः प्रशस्यन्ते। उस बच्चे के जो केश हैं, उसके जो सिर के बाल हैं, अत्यंत कोमल होना चाहिए और बहुत घने नहीं होना चाहिए, अल्प होना चाहिए, स्निग्ध चिकने होने चाहिए। सुबद्धमूलाः, और केश अपनी जगह से पूर्ण रूप से सुंदर हो, टूटते ना हो और काले रंग के हों। तो ऐसे केश जो है वो प्रशंसनीय होते हैं। स्थिरा बहला त्वक, और उसकी जो बच्चे की त्वचा है वो कैसे होना चाहिए, तो थोड़ा मोटी हो, बहुत पतली ना हो, अथवा स्वभाव से स्थिर हो। मोटी त्वचा को उत्तम माना गया है, इसलिए इन्होंने कहा इसमें स्थिरा बहला। स्थिरा बहला अर्थात जो हल्की मोटी हो, स्थिर हो,
स्वभाव से स्थिर हो, ऐसी त्वचा होनी चाहिए। और प्रकृत्या अति प्रसन्नम ईषत प्रमाणातिवृत्तम अनुरूपम आतपत्रोपमम शरीर, शरीर कहना सही। तो प्रकृत्या अति स्वभावतः जो पूर्ण रूप से विकसित हो, ईषत प्रमाण थोड़ा छोटा हो, और अतिवृत्तम, अतिवृत्तम का तात्पर्य है विस्तृत हो, और साथ साथ में व्यूढ़म बड़ा हो, दृढ़म दृढ़ हो, सम हो, सुश्लिष्ट हो, और शंख संध्यूर्ध व्यंजन सम्मन्नम उपचितम, और जो उसका ललाट हो कैसा हो, तो उसको ललाट को उन्होंने बताया दो का लक्षण, दो का लक्षण यहाँ बताया गया। पहले तो उसके आकृति को बताया गया, आकृति पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए, और शरीर सुडौल होना चाहिए, छाती सुंदर होना चाहिए, और ऊंची होना चाहिए, दबी नहीं होना चाहिए, और सिर जो है वो उन्नत होना चाहिए। ललाट के विषय में कहा कि उसको थोड़ा सा चौड़ा हो, दृढ़ हो, समतल हो, शंख प्रदेश की शंख संधियाँ उसमें भलीभांत परस्पर मिली हुई दिखाई पड़े, और ऊपर की ओर मस्तक पर रेखाएं उभर करके युक्त हों। ललाट जो है मांसल हो, अर्थात वह केवल हड्डियां न दिखाई पड़े, माथे पर बलियां बनती हों, और अर्धचंद्रमा की आकृति वाला ललाट अगर है तो वो अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे नहीं बलिभ अर्धचंद्राकृति ललाट, बहलौ विपुल समपीठ, समौ नीचैर्वृद्धौ पृषतावनतौ सुश्लिष्ट कर्ण पुत्रगौ महाछिद्रौ कर्ण। और जो पीठ है, पहले उन्होंने ललाट के बाद कान के विषय में कहा कि कान कैसे हो, मांसल हो, पीछे की ओर समतल भाग वाले हों, नीचे की ओर थोड़ा सा समान रूप से बढ़े हुए हों, पीछे की और आगे की ओर झुके हुए हों, और कर्ण शुष्कली जो है, जिसको हम लोग कान का पूरा स्वरूप कहते हैं, के बंधन मजबूत हों, और उनके जो कर्ण के छिद्र हैं वो जो है वो बड़े हों, तो ऐसा शुभ माना जाता है। उसके साथ साथ अब यहाँ पर विचार हो रहा है कि जो भौं हैं वो कैसे होने चाहिए। ईषत प्रलम्बिन्याव सम्मते समय संहते महत्यो भ्रुवौ, भ्रुव जो हैं वो थोड़ा सा लंबी हो, और आवसंगत हो, सम हो, घनी हो, और ऐसे बड़ी जो भ्रुव है वो शुभ मानी जाती हैं। समय समाहित दर्शने व्यक्त भाग विभागे बलती तेसोत्पन्ने स्वांग पांगे चक्षुषी, आंखें कैसे समाहित दर्शन अच्छे ढंग से देखा जा सके। व्यक्त भाग विभाग, उनका जो भाग है वो पूर्ण रूप से बड़ी बड़ी हो, बलवती हो, तेज से संपन्न हो, और स्वांग और पांग दोनों से युक्त ऐसे चक्षुष दोनों आंखें हों। ऋज्वी महोच्छ्वासा वंश संपन्नीषद अवन्नताग्रा नासिका, नासिका कैसे होना चाहिए इस बच्चे की, सीधी सुंदर श्वास जिसमें हो रहा हो। वंश संपन्न, वंश संपन्न ईषत जो है अपने जो है नासिका जो है सांस लेने में पूर्ण, जैसे नासा वंश का जो अगला भाग है थोड़ा सा झुका हो तो शुभ होता है। और नासिका जो है जैसे तोते का जो है जैसे उसका जो है उसका उसकी चोंच होती है उस तरह से उसका नासिका का भाग उसी तरह से मुड़ा और सुंदर होना चाहिए। और महाद्रिजु सुनिविष्ट दंतमास्यम, और दंत भाग जो हो बड़ा हो, सीधा हो, सुविनिष्ट दंतमास्य, और उन दांत पंक्तियों जहाँ उगरी है, अभी तो दांत हुए नहीं है, पर दांत का जो आकार जहाँ पर बनना है, जो उसका स्वरूप है
वह मुख जो है वो दंतपादवादी की व्यवस्थित हो, ऐसा शुभ लक्षण जो संपन्न होता है। इस दंतोत्पत्ति नहीं होती, किंतु मुख के ऊपर जो दंत, जिसको दंताधार, दंताश्रय, जिनको हम लोग अपनी भाषा में मसूड़ा कहते हैं, उनका आकार प्रकार ठीक होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, सम युक्त होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जिह्वा के लिए कि जिह्वा कैसी होनी चाहिए, तो जिह्वा का भी बड़ा सुंदर उसमें वर्णन है। जो है जिह्वा का है, कथन है, आयाम विस्तारो पन्नास लक्षणा तन्वी प्रकृत वर्ण युक्ता जिह्वा। थोड़ा लंबी हो, आयाम विस्तार से उपपन्न हो, सुंदर हो, पतली हो और प्रकृत्या उसका रक्त वर्ण हो, उसमें साथ श्वेत इत्यादि न हो। लक्षणम युक्तोपचय मूलोपन्नम रक्तम ताल, और तालु जो है सुंदर, और जितना उसका छोटा बड़ा होना चाहिए, जिस तरह से उसका होना चाहिए, उसमें से उत्पन्न जो है युक्त ऐसे जो है लाल रंग की तालु होना चाहिए। महानदीना स्निग्धो नादि गंभीर रस भृत्यो धीर स्वर। स्वर कैसे हो, तो थोड़ा सा बड़ा हो। अदीना, उसके रोने में दीनता और दुखी भाव न उत्पन्न हो रहा, चिकना हो। अनुनादी, उसके बोलने से नाद जैसे उत्पन्न हो। गंभीर समुत्था, गंभीर हो, धीर हो, ऐसा स्वर होना चाहिए। नाति स्थूलौ नाति कृशौ विस्तारो पन्नौ आस प्रच्छादनौ रक्तोष्ठौ। और जो ऊँट हो कैसा होना चाहिए, न बहुत बड़े हो न बहुत छोटे हो, विस्तार से उत्पन्न हो, ऐसे जो है लाल वर्ण के ओठ होना चाहिए। बड़ी उसकी जो है ठोड़ी होना चाहिए। वृत्ता नाति महती ग्रीवा, लंबी न बहुत बड़ी न बहुत छोटी, ऐसी उसके ग्रीवा भाग हो। व्यूढ़म उपति चरम उरह, और थोड़ा चौड़ा उचित रूप से विकसित उसका हृदय स्थल हो। गूढ़म जत्रु पृष्ठ वंशश्च, और पृष्ठ भाग जो है गूढ़ और जत्रु हो। विप्रकृष्टांतर स्तनों, और जो स्तन भाग हैं वो भी थोड़ा सा दूर दूर होना चाहिए, एकदम नजदीक नहीं होना चाहिए। असंपाति स्थिर पार्श्व, असंपाति स्थिर पार्श्व भाग होना चाहिए। वृत्त परिपूर्णायुत बाहु, अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से युक्त बाहु हो, उसकी जो है उसका जो घुटना हो, आगे का भाग हो, उंगली हो। महदुचितम पाणिपाद, और हाथ और पैर जितना उनको लंबा मोटा इत्यादि होना चाहिए उस अवस्था में, उस तरह को उसको होना चाहिए। स्थिरावृत्ता स्निग्धा ताम्रा तुंगा कूर्मा कारा करजा। स्थिर वृत्त, स्निग्ध, हल्के लाल रंग के, पूर्ण रूप से विकसित, कूर्म के आकार के उसकी अंगुलियां होना चाहिए। प्रदक्षिणाव्रता शोथ संज्ञा नाभि, और नाभि ऐसे हो जो दाहिने तरफ से घूमती हो और गंभीर हो, ऐसी नाभि होना चाहिए। पुरस त्रिभागहीना समा, और जो उसका हृदय भाग है वो त्रिभागहीना, तीन भाग में बटा होना नहीं होना चाहिए। समतल हो, समुचित हो, मांसल हो, ऐसा कटि प्रदेश हो। वृत्तौ स्थिरोपचित मांसौ नात्युन्नतौ नाट्यम्नतौ स्फिचौ, तो जो स्फिच भाग है, स्फिच दोनों साधारण से गोलाकार होना, स्थिर होना, मांस से परिपुष्ट होना, न अधिक उठे हो न अधिक धसे होने चाहिए, ऐसे शुभ लक्षण स्थित भाग, जिसकी स्फिच कहते हैं नितंब भाग को। और इसी तरह से जो है उसके जो उरु भाग है, घुटने का भाग है, वो भी जो है दोनों पुरुओं का क्रमशः नीचे से ऊपर गोलाकार मांसल और पुष्ट होना चाहिए। जो जंघाएं हैं वो हरिणी के पैर के जैसे हों, जो ना अधिक मोटी हो ना अधिक पतली हो, तथा मांसहीन न हो। अर्थात उसमें तात्पर्य है कि कहीं जो है अधिक मांस की स्थिति ना हो, और ऐसा भी ना हो कि हड्डियां दिखलाई पड़ रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार गुल्फ जो है उसमें मांसपेशियों अधिक मोटे न हो ना अधिक कृष्ण हो। उसके जो पैर हैं वो पैर भी जो है
वो पैर और पैर के नीचे का जो भाग है वो भी पादतल यहाँ पर जो है दोनों पैर का ऊपर भाग का जो स्वरूप है वो भी सुंदर होना चाहिए, कछुए की पीठ के समान उसको ऊंचा होना चाहिए। तो इस तरह से जो है अनुपूर्वम वृत्तापचय मुक्ता गुरु के विषय में कहा है। अधिक ऊंचा, अधिक न जो है एड़ी भाग होना चाहिए। प्रगूढ़ शिरस्थी जो है जंघा होना चाहिए। नात्यपचितौ गुल्फ, गुल्फ को के विषय में जैसे पूर्व बताया गया, इसे पूर्विष्ठ पैर होना चाहिए। कूर्माकार के प्रकृति युक्त और वात मूत्र पुरीश गुह्यानी, और जो वायु है, मूत्र है, पुरीश है, जो गुह्य प्रदेश है, वो सब के सब सुंदर उचित होने चाहिए। सोना, जागना, परिश्रम आदि जितनी भी स्थिति हैं वो, और जो है रोना, सोना, जागना और आयास स्मित। आयास स्मित मतलब प्रयत्न करने पर हंसे, रोए, और स्तन ग्रहण, अपने माँ का जो है दुग्ध पकड़ के उसको पिए। तो यच्च किंचित अन्यदपि अनुक्तम अस्ति तदपि सर्व प्रकृति संपन्न। तो इस प्रकार जितनी बातें कही गई हैं वे, और जो नहीं कही गई हैं और विज्ञ लोग जानते हैं कि ये भी लक्षण होना चाहिए, तो वो सभी प्रकृत्या जो लक्षण होना चाहिए उससे वो जो इष्ट होता है, तो समझना चाहिए कि वह बच्चा दीर्घायु होगा। और अगर इसके विपरीत लक्षण है तो जानी रहे कि वह अनिष्ट है, उचित नहीं है, और भाग्य है, भाग्य उसका अगर उसकी आयु है तो वो पूर्ण रूप से आगे चल करके स्वस्थ होकर के उचित हो सकता है। अगर आयु शेष नहीं है तो ये ऐसी स्थिति में अगर आयु शेष भी है तो बहुत उचित सुंदर उसका स्वरूप आगे चल करके भी नहीं हो। तो इस प्रकार गुरु जी ने नामकरण संस्कार के पश्चात नवजात के आयु की परीक्षा किस प्रकार होती है, सभी शारीरिक लक्षणों की व्याख्या की। आपका दिल से बहुत